स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों इसमें कोई डाउट नहीं है कि भारत के अंदर सबसे बड़ी कोई एयरलाइन है इस समय तो वो है इंडिगो, क्योंकि 60% हिस्सा पूरे एयरलाइन सेक्टर का भारत में देखिए तो इंडिगो ने ये टेक ओवर कर रखा है। लेकिन द हिंदू के अंदर अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट आई है जो कि बहुत ही चौंकाने वाला है। अभी आपने सुना होगा रिसेंटली कि इंडिगो के ऊपर कुछ 30 लाख रुपए का फाइन लगाया गया था। तो जब ये फाइन की खबर आई थी तो मुझे लगा था कि होगा, थोड़े बहुत कुछ मिस्टेक्स होंगे जिसकी वजह से DGCA ने ये 30 लाख रुपए का फाइन लगाया। लेकिन द हिंदू के अंदर ये जो रिपोर्ट आई उसके अंदर बताया जा रहा है कि कैसे इंडिगो यहां पर अपना फ्यूल कॉस्ट बचाने के लिए, जी हां, जो फ्यूल का कॉस्ट होता है उसको बचाने के लिए अनसेफ लैंडिंग करा रहा है। ये आप खबर देख सकते हैं, अनसेफ लैंडिंग्स इंक्रीज एज इंडिगो सीक्स टू ट्रिम सोअरिंग फ्यूल कॉस्ट यूजिंग अनसैंक्शन्ड मेथड। तो इसके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा। यहां पर जब एयरक्राफ्ट लैंड हो रहा होता है तो लैंडिंग के समय यहां पर उसको अपना फ्लैप जो है वो चूज करना होता है कि कौन से फ्लैप पर वो अपना लैंडिंग कराएगा। उसी को लेकर ये पूरा किस्सा है, इसके बारे में डिटेल से जानना आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जितने भी लोग UPSC 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो स्टडी IQ के द्वारा 3 लाइव बैच स्टार्ट किया गया है, प्योर इंग्लिश, प्योर हिंदी या फिर इंग्लिश बैच। कोई भी अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो सिंपली हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है, वहां पर जाकर यूज करना है कोड अंकित लाइव ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। और इसके अंदर आपको 1-to-1 मेंटरशिप, पर्सनल मेंटर, टेस्ट सीरीज, मतलब कुछ भी और लेने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और इसके साथ साथ अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, जो द हिंदू का मैं आपको न्यूज़पेपर बता रहा था उनके अकॉर्डिंगली उन्होंने बात किया होगा इंडिगो के पायलट से, और पायलट्स ने यह बताया गया है कि इंडिगो कोशिश कर रहा है पिछले कुछ समय से कि हर फ्लाइट में, जी हां, जो हर एक उड़ान भरती और लैंडिंग होती है तो उसमें 6 किलो का फ्यूल बच जाएगा अगर वो सॉफ्ट लैंडिंग कराएगी। देखो क्या होता है ना, जो फ्लाइट होती है, मैं आपको वैसे तो डिटेल में आगे बताऊंगा, लेकिन जब ये लैंड कर रहा होता है फ्लाइट रनवे पर तो एक होता है सॉफ्ट लैंडिंग और दूसरा होता है हार्ड लैंडिंग। तो सॉफ्ट लैंडिंग में क्या होता है, एयरक्राफ्ट में जो विंग्स लगे रहते हैं एयरक्राफ्ट के, उसमें फ्लैप होता है, तो सिर्फ 3 फ्लैप को ही ओपन करने के लिए बोला जाता है इंडिगो के द्वारा। वो डोंट वरी, आप में से कई लोग शायद हो सकता है इसको अभी नहीं समझ पा रहे हो, मैं आपको आगे इसको अच्छे से पिक्चर के माध्यम से बताऊंगा, डोंट वरी। तो यहां पर क्या है कि ये जो कोशिश की जा रही है इंडिगो के द्वारा, ये एक अनसेफ लैंडिंग में आता है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। और अभी क्या हुआ है रिसेंटली, इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए जो DGCA है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, उन्होंने 30 लाख रुपए का फाइन लगाया है इंडिगो के ऊपर। और मैं आपको बता दूं, बताइए गया कि पिछले 6 महीने में 4 बार ऐसा हुआ है कि जो इंडिगो का एयरक्राफ्ट का टेल होता है वो जमीन पर टच हुआ। देखो क्या होता है ना, इसको हम कहते हैं टेल स्ट्राइक। क्या है कि ये अगर आप एयरक्राफ्ट देखोगे कोई भी तो उसकी जो आगे वाला हिस्सा होता है इसको नोज कहा जाता है, नोज, ठीक है, और जो पीछे वाला हिस्सा है उसको कहा जाता है टेल। तो जब एयरक्राफ्ट लैंड हो रहा है या फिर टेक ऑफ कर रहा है तो यहां पर क्या है, कई बार पीछे वाला हिस्सा जमीन से टकरा जाता है तो उसको कहते हैं टेल स्ट्राइक। तो पिछले 6 महीने में ऐसा हुआ है कि 4 बार ऐसा टेल स्ट्राइक इंडिगो के केस में देखने को मिला है। और इसी की वजह से जब यह खबर सामने आई तो DGCA ने यहां पर एक स्पेशल ऑडिट किया इंडिगो का, और यहां पर जो रेगुलेटर है DGCA, उन्होंने ये कहा कि ऑडिट के दौरान उन्होंने एयरलाइन के डॉक्यूमेंटेशन, प्रोसीजर, ऑपरेशंस, ट्रेनिंग, इंजीनियरिंग, FDM प्रोग्राम, दैट इज फ्लाइट डेटा मॉनिटरिंग प्रोग्राम, इन सब की यहां पर जांच की है, ऐसा ऑडिटर ने कहा था। और फिर आगे बताया गया कि इंडिगो के द्वारा जो डॉक्यूमेंटेशन दिया गया है उसमें कई सारे सिस्टमिक डिफिशियंसीज देखने को मिले हैं, और इसी की वजह से हमने शो कॉज नोटिस जारी किया था इंडिगो को, और इंडिगो का जो रिप्लाई आया है उससे हम सेटिस्फाइड नहीं हैं, और कहीं ना कहीं उसी को देखते हुए 30 लाख रुपए का फाइन DGCA ने इंडिगो के ऊपर लगा दिया। ठीक है, चलो इस पूरे मामले को अच्छे से समझते हैं। देखो सबसे पहला तो हमें समझना है कि ये टेल स्ट्राइक का मतलब क्या होता है। देखो, टेल स्ट्राइक रेफर्स टू एन इंसिडेंट जहां पर जो एयरक्राफ्ट का टेल है, मैंने आपको बताया ना, एयरक्राफ्ट का ये जो पीछे वाला हिस्सा है टेल इसको कहा जाता है, वो जब लैंडिंग के समय या फिर टेक ऑफ के समय, उड़ान भरते समय या फिर लैंडिंग के समय जब उसका टेल जमीन पर या किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट से टकरा जाता है उसको हम कहते हैं टेल स्ट्राइक। अब क्या होता है ना कि जैसे मान लो कोई एयरक्राफ्ट है, अगर वो उड़ान भर रहा है,
टेक ऑफ कर रहा है उस समय भी हो सकता है, और जब लैंडिंग कर रहा है उस समय भी हो सकता है। लेकिन ज्यादातर केसेस में बताया जाता है कि लैंडिंग करते समय ये टेल स्ट्राइक होता है। अकॉर्डिंग टू एयरबस का जो स्टैटिस्टिकल डेटा आप देखोगे तो 65% टेल स्ट्राइक लैंडिंग के दौरान ही होते हैं। और टेल स्ट्राइक की वजह से क्या होता है कि जब पीछे वाला हिस्सा डैमेज होता है तो ये काफी ज्यादा इंपैक्ट कर सकता है पूरे एयरक्राफ्ट के स्ट्रक्चर को, और उसी की वजह से जो पूरा हिस्सा है उसको रीस्टोर करना होता है। यहां पर कोई देखना होता है कि कहीं वो पूरी तरह से बिगड़ तो नहीं गया, और कई बार अगर मान लो ज्यादा डैमेज नहीं हुआ है उसके बावजूद भी प्रॉपर इंस्पेक्शन के बिना वापस से उसको टेक ऑफ नहीं कराया जाता। ठीक है, तो जब तक उसका प्रॉपर जांच नहीं हो जाता तब तक एयरक्राफ्ट को यूज नहीं किया जाता है। अब क्वेश्चन यह है कि ये टेल स्ट्राइक क्यों होता है, आखिरकार क्या कारण है। देखो आज के डेट में अगर आप देखोगे मॉडर्न जो एयरक्राफ्ट आ रहे हैं उसमें यूजुअली ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि आजकल के डेट में आप देखिए काफी सारी चीजें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गई हैं, ऑटोमेशन की तरफ हम जा चुके हैं। लेकिन कई बार पायलट्स के मिस्टेक की वजह से, ठीक है, कई बार पायलट्स के मिस्टेक की वजह से ये एयर स्ट्राइक हो जाते हैं। जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं, अगर आप देखोगे जो टेल स्ट्राइक है बताया जाता है कि जब एयरक्राफ्ट लैंड कर रहा है तो उसकी जो पिच एटीट्यूड है वो कैसी है। देखो क्या है ना, कोई भी अगर आप एयरक्राफ्ट देखोगे ना वो 3 तरीके से मूव कर सकता है। मतलब जब एयरक्राफ्ट हवा में होता है तो उसको 3 तरीके से मूव कराया जा सकता है। एक कहते हैं यॉ का मतलब लेफ्ट और राइट, आप देख सकते हो इस तरह से ये मूव कर रहा है। रोल का मतलब हो गया कि इधर टिल्ट करना और फिर इधर टिल्ट करना, इधर टिल्ट करना, ठीक है। और तीसरा होता है पिच का मतलब यहां पर ऊपर नीचे ऐसे, इस तरह से नोज को ऊपर फिर कभी नोज को नीचे, इस तरह से। तो ये 3 तरीके से एयरक्राफ्ट मूव कर सकते हैं। तो जब ये मूव करते करते लैंड कर रहे हैं या फिर अगर मान लो टेक ऑफ कर रहे हैं तो कई बार क्या होता है कि ये बहुत स्टीप हो जाता है। जैसे मान लो ये एयरक्राफ्ट को अगर आप देखिए, अगर एयरक्राफ्ट का नोज ऊपर है काफी और पीछे वाला पार्ट जो है वो नीचे है, टेल जो है नीचे है, तो जब ये स्टीप हो जाता है तो उस केस में पीछे वाला हिस्सा जमीन से टकरा जाता है। और ध्यान रखिएगा, आई एम श्योर कि आप में से ज्यादातर लोग जानते होंगे कि जब एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करता है तो भी इसी पोजीशन में होता है और जब लैंड करता है तो भी लगभग इसी पोजीशन में होता है। आपको पता है ना, लैंडिंग के समय आगे वाला हिस्सा बाद में जमीन को छूता है, सबसे पहले ये वाला हिस्सा छूता है, पीछे वाला हिस्सा, और फिर बाद में ऐसे होता है। तो टेक ऑफ और लैंडिंग की पोजीशन ऑलमोस्ट सेम होती है। और साथ ही साथ इसमें एक और चीज ध्यान रखना है, डिपेंड करता है कि एयरक्राफ्ट का साइज कितना बड़ा है। मान लो एयरक्राफ्ट का साइज बहुत बड़ा है, तो एयरक्राफ्ट का साइज जब बड़ा होता है तो पीछे वाला हिस्सा भी बड़ा होगा, तो उस केस में चांसेस ज्यादा होते हैं कि उसका पीछे वाला हिस्सा जमीन से टकरा जाए। और मैं आपको बता दूं, अभी ये जो इंडिगो की हम बात कर रहे हैं ना, जिसका पीछे वाला हिस्सा टकराया है, नीचे टकराया है 4 बार पिछले 6 महीने में, तो वो बेसिकली A321 जो एयरबस A321 है, जो कि A320 एयरक्राफ्ट से ज्यादा बड़ा है। तो यही वाला केस हुआ है कि ये बड़े वाले जो एयरक्राफ्ट हैं उसका टेल स्ट्राइक हमें देखने को मिला है। लेकिन ये टेल स्ट्राइक का रियल ट्रूथ क्या है वो मैंने आपको बताया कि द हिंदू के द्वारा बोला क्या। देखिए, उन्होंने बेसिकली इसकी क्वेरी की जानकारी ली और डीजीसीए के ऑफिशियल ने ये बताया कि इंडिगो की जो पॉलिसी है, ये जो कंपनी की पॉलिसी है, वो ये कहते हैं अपने क्रू से, मतलब कि अपने पायलट से वो ये कहते हैं इंडिगो वाले कि आप फ्लैप 3 लैंडिंग कराइए हर बार, फ्लैप 3 लैंडिंग कराइए हर बार। अब क्वेश्चन आपके मन में आएगा, ये फ्लैप 3 लैंडिंग क्या है, ये सारी चीजें क्या है। देखो मैं आपको बताता हूं, एयरक्राफ्ट का अगर आप विंग देखोगे ना, आप में से जितने भी लोगों ने एयरक्राफ्ट पर चढ़ा होगा, देखा होगा, तो आपको पता होगा जब एयरक्राफ्ट हवा में होता है, आप नोटिस करना, नेक्स्ट टाइम आप जाओगे तो नोटिस करना कि ये जो विंग है उसमें ये इस तरह से छोटे छोटे फ्लैप बने होते हैं, इस तरह से, राइट। आपने कई बार नोटिस भी किया होगा। तो ये जब हवा में होता है तो फ्लैप डाउन होता है, ऐसे होता है, इस तरह आपको देखने को मिलता है। लेकिन जैसे ही एयरक्राफ्ट की लैंडिंग कराई जाती है, आप नोटिस करना नेक्स्ट टाइम कि उसका जो फ्लैप है वो ओपन कर दिया जाता है। तो यहां पर क्या है कि जब हम कहते हैं फ्लैप 3 लैंडिंग, अब इसमें कई सारे फ्लैप लगे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल, तो फ्लैप 3 लैंडिंग का मतलब सिर्फ 3 फ्लैप को ओपन किया गया है, सिर्फ 3 फ्लैप को ओपन किया गया। फ्लैप ओपन करने से क्या होता है, लैंडिंग के दौरान मान लो जब फ्लैप ओपन होगा तभी तो यहां पर क्या होता है कि हवा उसको रोकती है। मतलब एयरक्राफ्ट को हमें क्या करना है, लैंडिंग कराते समय रोकना है। तो जब इस फ्लैप को ओपन किया जाता है तो ज्यादा ड्रैग होता है ना, जो हवा है उसके अपोजिट में आपने खोल दिया है इसको, और इसकी वजह से यहां पर जो एयरक्राफ्ट है उसको रोकने में आसानी होती है। तो क्या है कि यहां पर जो इंडिगो है वो अपने पायलट से ये कह रहा है कि आप फ्लैप 3 की लैंडिंग कराइए। क्यों कराइए? फ्लैप 3 की लैंडिंग से बेसिकली क्या होगा, जो फ्यूल है वो कम बर्न होगा, फ्यूल
कम बर्न होगा, आपको मतलब कि फ्यूल जो है आपका कम इस्तेमाल होगा और इंडिगो एयरलाइंस का सेविंग्स हो जाएगा। और इस तरह के लैंडिंग को कहते हैं सॉफ्ट लैंडिंग। लेकिन अगर मैं कहूं कि सारे फ्लैप को ओपन कर दीजिए, सारे फ्लैप को ओपन कर दीजिए, उसको कहा जाता है हार्ड लैंडिंग। अब सारे फ्लैप को ओपन करके लैंड कराने में ज्यादा फ्यूल लगता है, ज्यादा फ्यूल खर्च होता है, तो कंपनी जो है वो प्रॉफिट को देखती है ज्यादा, उसी को वो करेगी। और इसी की वजह से क्या हुआ है कि इंडिगो ने रिसेंटली अपने पायलट्स, देखो ये सब मैं नहीं कर रहा हूं, ये जो द हिंदू न्यूज़पेपर है उसके अंदर ये सारी चीजें बताई गई हैं। लेकिन अब यहां पर क्वेश्चन ये भी है कि आखिरकार इसका रिलेशन टेल स्ट्राइक से कैसे हुआ। टेल स्ट्राइक से इसका रिलेशन क्या है? देखो क्या है ना कि जो फ्लैप 3 लैंडिंग होती है उस केस में एयरक्राफ्ट का जो नोज है वो और थोड़ा सा हायर होता है। देखो हायर का मतलब जैसे कि ये आप देख रहे हो, अगर फ्लैप 3 लैंडिंग होगा, 3 फ्लैप को ओपन करके लैंड कराया जाएगा, तो उस केस में जो एयरक्राफ्ट का नोज है ना उसको और ऊपर रखना होता है थोड़ा सा। अब आपको मैंने पहले ही बताया, जब एयरक्राफ्ट का नोज ऊपर होगा और पीछे वाला पार्ट नीचे होगा तो चांसेस ज्यादा होंगे कि ये जमीन पर टकरा जाए। और इसीलिए फ्लैप 3 लैंडिंग के केस में यहां पर टेल स्ट्राइक ज्यादा देखने को मिला इंडिगो के केस में, और इसी की वजह से डीजीसीए ने 30 लाख रुपए का फाइन लगा दिया। आई होप कि अब आपको चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। और यहां पर यह भी बताया गया पायलट्स को, इंडिगो के पायलट्स को, कि आप अगर आप फ्लैप 3 लैंडिंग कराओगे तो इससे एयरलाइन का, हर एयरक्राफ्ट का लैंडिंग का 6 किलो फ्यूल यहां पर बच जाएगा। और इसी की वजह से वो अपने पायलट्स को कहते हैं कि आप इसको लीजिए। लेकिन यहां पर मैं आपको यह भी बता दूं कि जो फाइनल कॉल होता है ना लैंडिंग कराते समय, वो ऑब्वियस सी बात है पायलट का ही होता है, ठीक है, भले ही एयरलाइन है। अब देखो यहां पर द हिंदू न्यूज़पेपर में जो बताया गया, उन्होंने पायलट से बातचीत की है। ऑब्वियस सी बात है कोई भी पायलट अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करेगा, सब एनोनिमस यहां पर हैं, अपने आप को रखे हैं। और उन्होंने यही बताया कि हम कोशिश तो यही करते हैं कि फ्लैप 3 लैंडिंग ना कराएं, क्योंकि इससे खतरा बढ़ जाता है। लेकिन क्या होता है कि जब हम फ्लैप 3 लैंडिंग कराते हैं तो चांसेस होता है कि जो हायर मैनेजमेंट है एयरलाइन का, वो उनको कॉल करता है, उनसे पूछता है कि हमने आपको रेकमेंड किया था कि फ्लैप 3 लैंडिंग कराने के लिए, लेकिन आपने क्यों नहीं कराया। और साथ ही साथ जो पायलट्स हैं उनको ये भी डर रहता है कि आगे उनके कैरियर में अगर उनको आगे बढ़ना है तो उसकी वजह से कई बार कंपनी उनके प्रमोशंस वगैरह को रोक सकती है, कई बार चीज़ें कुछ ऐसी हो सकती हैं। तो ये बहुत दुविधा हो जाती है पायलट्स के लिए कि आखिरकार वो क्या करें। इनफैक्ट इसके अलावा कुछ पायलट्स ने ये भी बताया कि कई बार ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा एयरलाइंस उनसे काम कराती हैं, और एयरलाइंस काम उनसे इतना ज़्यादा कराती हैं जिसकी वजह से उनको फटीग होता है, प्रॉब्लम होती है। और हो सकता है कि वो भी एक कारण हो जिसकी वजह से ये टेल स्ट्राइक देखने को मिला, क्योंकि यहाँ पर डिसीजंस लेना होता है ना, कोई एयरक्राफ्ट उड़ाना छोटी मोटी बात तो है नहीं। तो इसी की वजह से यहां पर जो उनका कहना है पायलट्स का कि डीजीसीए को ध्यान रखना चाहिए और कोशिश करना चाहिए एयरक्राफ्ट एयरलाइंस के साथ कि वो मेंटल और फिजिकल जो एक्सर्शन होता है पायलट्स का वो बहुत ज़्यादा ना हो। तो फाइनली वीडियो एंड करने से पहले कंक्लूजन यही निकलता है कि देखिए आजकल के मॉडर्न एयरक्राफ्ट की बात करें तो सब कुछ सॉफ्टवेयर के बेसिस पर चलता है। जैसे कि यहाँ पर पीएफसी, जो बोइंग 787 का जो एयरक्राफ्ट है उसके अंदर जो पीएफसी लगा हुआ है वो सब कुछ मॉनिटर करता रहता है और अपने आप चीज़ों को कंट्रोल करता रहता है। लेकिन मोस्ट क्रूशियल पार्ट होता है अगेन यहाँ पर जो पायलट्स हैं उनका डिसीजन क्या है। और पायलट्स का डिसीजन तब सही होगा जब वो क्लियर माइंडसेट से रहेंगे, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई होगी। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान कहीं ना कहीं एयरलाइंस को रखना चाहिए। एंड आई होप दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा और पीछे की जो जानकारी है वो आपको समझ में आई होगी। देखते हैं आगे क्या होता है, इसके ऊपर क्या एक्शन लिया जाता है। लेकिन जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको लगाना है? ये जो 4 इवेंट्स दिए हुए हैं इसको आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। सबसे पहले कौन सा हुआ, फिर बाद में, और फिर बाद में, इस तरह से। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।